हेलो सत साई गुरु जी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। आपका प्रणाम दा, स्वीकार है, आपको ये प्रणाम। बोली बोली। दास तो हरियाणा से है जी, हरियाणा से। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोली बोली। दास 2021 से जुड़ा हुआ है आपसे। और अरे, सार शब्द भी हुआ है मुझे महसूस। अरे वाह, बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद, मंगल और आशीर्वाद। मैं एक महीने में 2 बार दक्षिणा देता रहता हूँ मैं वैसे। ठीक है लेकिन ये ठीक ना है। मेरे को कुछ शंका हो गई मम्मी की। अभी थोड़े दिन पहले वो भी फोटो भेजी थी मैंने आपको। हाँ डेथ हाँ हुई थी। हाँ हाँ अभी हाँ। पहले जिससे जुड़ा हुआ था ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो यहाँ पे कोई परंपरा होती है, बरसी मनानी होती है। और वहां पर बरसी कैसे मनाए अभी? अबे भाई एक ऐसा है, साल पूरा हो हमारा जाता है। तो ऐसा है, हमारी तो कोई परंपरा नहीं है। हाँ, वही वही आपसे यही समाधान क्योंकि लेना था। हमारा जो सार शब्दी संत परिवार जो है, हाँ जिसमें जी, आप शामिल हो, हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें कोई हमारी ओर से कुछ कायदे कानून नहीं है। पूरे कायदे कानून परमात्मा चलाता है हमारा, बराबर। और ये हाँ कायदे जी, कानून होते हैं, जो सब धर्म होते हैं, पंथ होते हैं, गुरुगदिया होती है, इनके जैसे चलते आते हैं। यह हाँ जी, संस्थाएं होती है, हाँ जी, इनके हाँ बस जी, में जैसी चलती वैसे। हम ऐसा है नहीं, कि ज्यादातर ये जो परंपराएं होती ना, तो ये परंपराएं वेदों में नहीं लिखी हुई है। ऐसा समझो कि वेदों में उसका, ये परंपरा का कोई जिक्र नहीं है। जैसे हाँ कि हम अस्थि भी जो होते हैं ना, अस्थि विसर्जन जैसे गंगा में करते हैं, हाँ या जी, जो कोई पवित्र स्थली होती है, नदियां होती है, वहां करते हैं। तो हाँ जी, वेदों में वैसा नहीं लिखा। वेदों में ऐसा लिखा है कि कोई ऐसी सुनसान जगह होती ना, हाँ जी, वो अस्थि को दफन कर देना है, कोई किसी गंगा में नहीं डालना है। देखो अभी ये वेदों का जो विचार है, कितना पहले वाला है, माने कितना हजारों हजारों बरस पहले पुराना है। तो हाँ जी, उन्होंने भी नहीं कहा कि अपने अस्थियां यहाँ डाल दे। रही बात बाद में की जो कोई प्रक्रिया होती है, जो हम करते हैं, जैसा जैसा जिसका जिसका समाज, हाँ जैसी जी, हाँ जिसकी जी, जाति होती है, उसी जाति के धर्मानुसार वो करते हैं। लेकिन वेदों का मानना है कि आदमी का जैसा मरण होता है, मृत्यु होता है, हाँ तो जी, तत्क्षण जितनी अपनी पंखुड़ी है, आंखों की पंखुड़ी नीचे हम्म, जाने में जितना टाइम लगता है ना, उतना टाइम में उस जो मृत्यु होता है ना, उसका जन्म भी हो जाता है तत्काल। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्या मनाए? हाँ, वही मेरे को ये शंका थी जब से आपसे जुड़ा हूँ। मेरे को एक तो शांति मिल गई पूरी। नहीं और दास लेकिन, की मम्मी जब शरीर छोड़ के गई है उसी टाइम मुझे मालूम हो गया शरीर छोड़ के गई है, मोक्ष में चली गई बिल्कुल ही। हाँ लेकिन बराबर की। समाज के आगे 11 जैसे एक साल बरसी करनी होती है। अब मैं आपसे इतना जुड़ा हुआ हूँ, आपसे डेली सुनता हूँ। तो मेरे मन में अब करने की कुछ इच्छा नहीं रहती। लेकिन हाँ फिर अभी भी ऐसा समाज है। के डर से समाज में रह के कुछ करना पड़े तो। हाँ अभी बात कैसे किया। देखो एक परिवार है आपका, 6 आदमी हैं परिवार में, हाँ आपको जी, सार हाँ जी, शब्द प्राप्त हुआ, बाकी को नहीं हुआ ना। हाँ जी, भाइयों को आपके, दिया, भाइयों को कईयों को महसूस हुआ, एक दो को बताया नहीं 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 उन्होंने। नहीं, ठीक है ठीक है, ऐसा एक समझ के चलो, उदाहरण दे रहा हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी, तो हमको प्राप्त हुआ तो दूसरों को नहीं प्राप्त हुआ, हमारे परिवार को नहीं प्राप्त हुआ, या हमारे समाज को प्राप्त नहीं हुआ। तो हाँ जी, फिर हम जिस समाज में रहते, जो भी कोई रूढ़ी परंपरा होती है, उसका पालन करना है, करना हाँ पड़ता जी, है। नहीं तो हम क्या है, अलग थलग रह जाएंगे, गिर जाएंगे ना। हाँ जी, हाँ तो जी, ऐसा है कि ज्यादा क्या होता है, लोग इस मान मान्यता में, इस रूढ़ी परंपरा में बहुत ज्यादा अपना धन व्यय करते हैं, ब्याज से पैसा निकालते हैं, हाँ जी। और गांव की खुशी के लिए वो, खाना खिलाते हैं। समाज के खुशी के लिए वो करते हैं। तो करना, उसमें कोई अगर है हमारे पास पैसा, तो खाना खिलाना, अन्नदान करना तो अच्छी बात होती है। लेकिन ऐसा है कि ज्यादा लोगों के पीछे नहीं पड़ना कि समाज क्या कहेगा, फिर मैं मेरे कोई। नहीं, दास तो आपसे जुड़ा हुआ है ना, अब जब से आपसे कुछ सुना है।
अब मेरा और कहीं मन नहीं लगता, नहीं कहीं जाने का दिल ये करता तो है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सिर्फ अब ये 13 अगस्त को है मम्मी की। हाँ हाँ जैसे हम मान लो 13 अगस्त को, एक दिन 2 दिन पहले आपसे आपको ही दे दे गुरु दक्षिणा, जैसे ये दक्षिणा होती है, हाँ तो उसमें हाँ। आप ही करवा दो उसी दिन 13 अगस्त को। ऐसा है कि गुरु दक्षिणा जो होती है ना, वो तो हर टाइम हम देते हैं। जैसे कोई खुशी का मौका होता है, उत्सव सन त्योहार होता है, हाँ हमारा जी, हाँ बर्थडे होता है या जी, जी। सालगिरह होता है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे मौके बरस में हमारे आते ही जाते हैं। तो उस खुशी में हम देते हैं कि उस खुशी में या इसमें परमात्मा भी शामिल हो, ये भावना होती है, या परमात्मा की याद आए। सबसे महत्वपूर्ण परमात्मा की याद आए उस खुशी में। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी दिवाली, तो चलो गुरु जी को गुरु दक्षिणा दे दिया, तो उससे क्या हो गया? तो उसे उसे बहाने हमें परमात्मा की याद आ गई ना, अरे गुरु जी, हाँ जी, अरे नहीं गुरु आप जी ही ने याद हमें आते हैं, जब भी कोई काम होता है मुझे आप ही याद रहते हो बस। हाँ हाँ, तो नहीं नहीं, मैं एक परंपरा बोलता हूँ। जैसे हाँ जी, गुरु जी को दक्षिणा दे दी, तो हाँ जी, गुरु जी ने हमें क्या दिया? परमात्मा दिया, तो आ गए परमात्मा की याद। तो ये याद ऐसा चलता रहना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, भूलना नहीं चाहिए। और कैसा है, देखो, हम एक महीना हम कमाते हैं या हम लेने की कोशिश करते हैं ना, देते किसी को नहीं है। या हाँ जी, जो हाँ भी जी। देते हैं तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं ना। जैसे आपने कुछ नहीं स्वार्थ के लिए तो कभी भी नहीं दिया। जैसे मम्मी की डेथ, मम्मी शरीर छोड़ के गई उसी दिन ही आपको हम्म दक्षिणा दी। अब भाई को लड़का हुआ था, तभी हम्म, आपको आपकी याद आपको दक्षिणा दी है, हाँ हाँ हाँ, ताकि पर निस्वार्थ दी है, स्वार्थ वाली नहीं दी बराबर। है। हाँ, तो ऐसा है कि जैसे हम 24 घंटे लेते हैं, तो थोड़ा सा देने का भी प्रयास करें, क्योंकि हम अभी मोक्ष में जाने वाले हैं। तो ये आदत लगानी चाहिए, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऐसा जी। मैं तो नहीं कहूंगा कि जैसे बाकी जो धर्म होते हैं ना, वो कहते हैं कि 10 टका दो, ये टका दो, भाई ये क्या जोर जबरदस्ती है? तो नहीं ये नहीं, वो तो देने नहीं की है, वो तो आप परंपरा। जैसे कि मन से देते हैं, दिल से। दिल हाँ से देते हैं, कहने से नहीं देते, दिल से। जब से जुड़ा हूं आपसे मैंने तो ये नहीं सुना भी कि हाल नहीं है। हाँ, दक्षिणा देने दिल की से देते हैं। परंपरा जो है ना, हमने उस टाइम 100 रुपए भी दे दिए, बस परमात्मा की याद हो गई, या जो परमात्मा हमारे खुशी में उसको शामिल कर दिए। इस बहाना इसलिए होता है। तो अभी आपको जो भी करना है, तो हाँ जी, वो जैसा आपका समाज है, तो उसी आधार पर आप करो, अच्छा। लेकिन थोड़ा करो, ज्यादा मत करो। नहीं क्योंकि क्या ज्यादा तो है, नहीं, 50-100 बंदे ही हैं, ज्यादा नहीं, पूरी हाँ छोले हलवा बना देंगे थोड़ा। हाँ, जो भी है वो बनाते रहना है, लेकिन गांव भोज, मैं वो गांव भोज के भी खिलाफ हूँ कि नहीं नहीं, गाँव बहुत तो नहीं दे रहे, हाँ वैसे ही रिश्तेदार होते हैं, थोड़े संगत होती है ऐसी। हाँ, बराबर रिश्तेदार होते हैं, तो उसी बहाने, क्योंकि जैसे हम उनको बुलाते हैं वो भी हमें बुलाते हैं। ये तो जो परिवार में रहना है, समाज में रहना है, तो आदान प्रदान तो होता ही है, जाना आना तो होता ही है, होना ही चाहिए। सबसे प्रेम में रहना ही चाहिए। मैं कोई अलग हो गया ऐसा नहीं समझना चाहिए। देखो, ये संसार में सभी लोग तो संसार की बातें करेंगे ना, संसार हम्म, में की लाभ हानि की बातें करेंगे। अभी हमें तो पता चला है कि अभी हमारा तो कोई आगे नहीं है, माने मृत्यु के बाद तो हाँ हमें जी, अभी हाँ जी। क्या पुण्य थोड़ी कमाना है। हम तो जो भी कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, और वो भी मोक्ष के लिए कर रहे हैं। जितनी ताकत हम मोक्ष की बढ़ाएंगे, उतनी वहां हमें उसका बेनिफिट्स मिलेगा। ऐसा वो एक प्रथा है, परंपरा है, उतनी उतनी हमारी शक्ति मिलती है। बाकी उसमें कुछ ये नहीं है, बराबर। तो बहुत हम्म। अच्छे है कि आप करो। और बाकी तो कोई शंका नहीं थी मुझे, बस यही शंका है। वैसे तो आपकी तरफ से तो कोई वो नहीं है, आज्ञा भी नहीं है कि जो मर्जी करो आप। लेकिन फिर भी आपसे पूछना था कि उस दिन थोड़ा मन मन में समझ में नहीं आ रही थी, अब मैं उस तरफ करूं या नहीं करूं। ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सार शब्दी संत परिवार जो होते हैं उनकी कोई नियमावली होती है, तो हमारी नियमावली वेदों में जो लिखी है ना, हम्म, वेदों के सहारे चलते हैं। वेदों के बाद जो भी धर्म ग्रंथ बने, उसमें हाँ जी, जो हाँ जी। भी लिखे है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। माने क्यों? तो देखो, परमात्मा के बाद वेद ही हो गए ना।
हाँ जी, हाँ सीधा जी, मतलब है। और वेद जो लिखे है तो ये पूरे ब्रह्मांड के लिए लिखे है, पूरे प्रकृति के लिए लिखे है, पूरी सृष्टि के लिए लिखे है, या हमारे लोगों के लिए लिखे हैं, माने मनुष्य मात्र के लिए लिखे हैं कि मनुष्य मात्र कैसे रहे, क्या सच है, ये क्या झूठ है। तो इसलिए हम परमात्मा के बाद वेदों को मानते हैं। बस वेदों के बाद जो भी धर्म ग्रंथ बने हैं, धर्म बने, पंथ बने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बराबर, हमें कोई गुरुगद्दी आगे चलानी नहीं है, या हमारा धर्म का प्रसार प्रचार हो आगे जाके, वो भी नहीं है। हम गए बस, हमारा खत्म, सब कुछ खत्म, क्योंकि हम मोक्ष में जाने वाले, तो भाग्य का आगे क्या करना है। लेकिन चलो अभी आप सारशब्दी बन गए, समझो आपके घर में भी सारशब्दी बन गए, आपके लड़के बन गए, तो वो चलाएंगे ना सारशब्द संत परिवार, आगे कैसा चलाना वो सोचेंगे उनके लिए। लेकिन फिलहाल हमारे लिए तो इतना काफी है, जितना जिंदगानी है, हमारी जीवन है, उसी के लिए जितना हम कर सके, आगे पीढ़ी वाले के लिए, आगे वाले लोगों के लिए, या जो हम मार्गदर्शन उनको हमारे से, माने हम उनके एक प्रतीक होंगे ना, वो हमसे देखेंगे कि हमारे पापा क्या करते थे, बस वो देख के उन्होंने वैसा आगे करना चाहिए। इसलिए थोड़ी ज्ञान की जरूरत है। बराबर। तो अभी आपको मालूम होगा कि सार शब्दी संत परिवार में ये जो मृत्यु के आगे वाली कुछ भी क्रिया में हम भाग नहीं लेते, सहभाग नहीं करते या खर्चा नहीं करते, लेकिन समाज में रहना है तो समाज में जैसी सारी रीति है तो थोड़ा खर्चा करके समाज को दिखाने के लिए तो उतना ठीक है। लेकिन हमें अभी इतना मालूम हो गया है कि इससे कोई वो जो मृतक होता है, जो वही समझ आ गई मुझे। अपने नाम लिया आपने, तो उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा है। हाँ, वेदों में क्या लिखा है, पितर, जो पितर होते हैं ना, हम बोलते हैं कि मृत्यु के बाद जो हमारे परिवार वाले जब पीछे कोई मर गए हैं तो वो पितर बनते हैं और पितर लोक में रहते हैं वगैरह वगैरह। तो वेदों में पितर का मतलब ये लिखा है कि जो जिंदा लोग है ना, माने जो बड़े लोग हैं, उनको ही उन्होंने पितर कहा है। जो हमारे घरों में माता पिता रहते हैं, जिंदा माता पिता, तो वही पितर है, मरने के बाद पितर नहीं है, वेदों में स्पष्ट लिखा है। तो अभी देखो, अगर हम सार शब्दी संत परिवार वेदों को मानता है तो हम पितर किसको मानेंगे, जो हमारे बूढ़े माँ बाप है। और ऐसा भी होता है ना कि हमारे लिए सर्वोच्च माँ बाप की सेवा करना है। जो मनुष्य है, मनुष्य के लिए सबसे पहले माने परमात्मा के भी पहले, गुरु के भी पहले हमारे माता पिता, बराबर, बाद में गुरु, यही क्रम होता है कि नहीं। तो माता पिता ही हमारे लिए पितर है, जीते जी पितर है, उनको जीते जी आनंद में रखना है, सुख में रखना है, वो जैसे कहे उनके मुताबिक चलना है। यही हमारा क्या कहते हैं सार शब्दी संत परिवार का नियम है। बराबर। नहीं, आपकी जब से आपसे जुड़ा तब से वो बहुत ही वो हो गया, हमें तो बहुत ही खुशी होती है बिल्कुल। और तो कहीं सोचते भी नहीं। फिर अब इसी सार शब्द का ही ये अब धुन सुनाई दे या ना दे, उससे नहीं। अब आप चारों तरफ ये महसूस होता है परमात्मा हमारे साथ नहीं रहते हैं। हाँ, परमात्मा हमारे साथ में है, ये हम अनुभव कर रहे हैं, उसकी अनुभव होते भी रहते हैं, बीच में नहीं होते हैं, काम पे बिजी हो जाते हैं, नहीं वो जाने, ये सब चलता रहता है। आज देखो, ऐसा नहीं समझना, उतनी बुद्धि हमें अभी, हमारी उतना विवेक हमारा जागृत हो गया है कि हम, ऐसा है ना कि जैसे हम सोने जाते हैं और जो घड़ी रहती है, अलार्म रहता है, हम 4 बजे वाला लगा देते हैं, तो हम तो सो जाते हैं ना, लेकिन वो अलार्म तो जगा हुआ होता है ना, वो तो जागता है ना, 4 बज गए के बराबर बजता है ना, हम सो गए, अलार्म कहाँ सो गया, घड़ी कहाँ सो गई। वैसा ही परमात्मा होता है ना, अगर हमारा ध्यान नहीं ना, लेकिन परमात्मा तो होता है ना। और चलो वो भी जाने दो, सार शब्द तो अभी प्राप्त हो गया है समझो,
बराबर। जी 2021 से ही जुड़े हो तो हो गया था शुरू में ही। लेकिन लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता था, मैं सोचता था चलो मन बिल्कुल साफ हो जाए, मैंने बोलने लायक तो हो ही नहीं आपके सामने तो नहीं, बिल्कुल ही, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने ऐसा है, बात कभी की नहीं थी। ऐसा है कि देखो, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, हाँ अ, जी जो षट दर्शन, दर्शन शास्त्र हो गए, हाँ जी इसमें गुरु शिष्य का ही संवाद है। गुरु शिष्य माने हम किसको कहते हैं? एक प्रश्न पूछने वाला और हाँ जो जी हमारा गुरु है वो जवाब देने वाला। सभी हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना, सनातनी धर्म ग्रंथ है, वैदिक धर्म ग्रंथ है, ये प्रश्न सवाल जवाब किए हैं। तो हमें आगे लगाना, पूछ लेना, चाहे तो फोन नहीं लगाए तो भी चलेगा, तो मैसेज लिख कर देना या ऑडियो मैसेज कर देना, हमारे तक तो हमारी टीम पहुंचाती है ना, हाँ जी हाँ जी तो हमें तो समझ में आ जाता है। अभी बाकी तो काम सब टीम संभालती है, लेकिन जो मुख्य बात होती है तो वो तो मेरे पास तो आता है ना, तो उस टाइम हाँ जी तो फिर हम वो डिसीजन लेते हैं। अभी आपने आज जो, और जो हम ये जो मैसेज देते रहते हैं ना, दिव्य संदेश करके, हाँ जी वो हाँ जी हमारी टीम वो देते रहते। देखो 5-6 हजार लोग हमसे जुड़े हैं व्हाट्सएप हाँ जी हाँ पे, जी बराबर। हाँ जी हाँ जी तो कोई ग्रुप में है, कोई नहीं है, तो कोई ऐसे ही है, कोई उसमें रजिस्टर होते हैं, कोई नहीं होते हैं, लेकिन जो संदेशा होता है ना, हम सबके लिए भेज देते हैं ताकि समझो। अभी आप बोले यार मैं तो रजिस्टर हूँ, मैं तो आजीवन सदस्य हूँ, सभी महीने तो जहाँ बैठना है या जहाँ हमारा रूल रेगुलेशन है वो तो आपने पूरे हदें पार कर दी है, तो फिर हमें संदेश क्यों आता है? तो वो आपके लिए नहीं है, हाँ तो जी हाँ जी वो कॉमन होता है, क्योंकि ठीक है एक बटन से सभी को वो संदेश चला जाता है। अगर हमने ऐसा कर दिए ना, इसको देना है, इसको नहीं देना है, उसको तो तुम टीम चकरा जाएगी ना, एक दे देने का। फिर अभी आपको आ गया तो आपको तो मालूम है भाई, मैं रजिस्टर भी हूँ, आजीवन सदस्य भी हूँ, इसके आगे भी हूँ, तो ये नहीं मेरे उसके लिए लिए तो नहीं है। उसके मेरे मन में शंका नहीं है कोई भी, आपके हाँ, प्रति तो बिल्कुल भी शंका नहीं है, क्योंकि जब से जुड़ा हूँ अब बोलने के लायक भी नहीं हूँ फिर भी बात कर रहा हूँ आपसे, हाँ, क्योंकि नहीं नहीं, ऐसा धन्यवाद भी नहीं, नहीं कर सकता, आपका तो एहसान हो गया मेरे ऊपर, ऐसा नहीं है। हमें दास के परिवार के ऊपर एहसान हो गया बिल्कुल ही। तो उसी बहाने तो ये बातें होती है ना, लोगों को भी समझ में आती है ना कि अरे हाँ, ये ऐसे मैसेज होते हैं क्या? सबके लिए होते हैं। अगर हाँ हमको काम का है तो लेना, और वो भी चलो आपको आ गया, बराबर। आप तो जी जी उस मैसेज में आपका कोई लेना देना नहीं है, नहीं लेकिन नहीं आपके व्हाट्सएप में आ गया, तो हाँ कम जी से कम आपने किसी को जुड़ा होगा। जो देखो, हमारा जो सार शब्दी है, तो वो जो सार शब्दी संत है, किसी न किसी को तो बात करता है कि नहीं, ये हमारे परिवार के बारे में, संतों के हाँ जी हाँ बारे जी में, तो या उनको जुड़ाने की कोशिश करता है। तो हाँ अगर जी अभी ये मैसेज आपको गया और आपने बहुत सारे लोग जोड़े हैं, 2-4 जोड़े हैं, तो वो कहेंगे कि हमको तो कोई ऐसा नहीं आता है, आपको धर्म ग्रंथ आते हमें नहीं आते, या आपको कोई अलग अलग आता है वो हमें नहीं आता है। कॉमन में तो रोज वाले वीडियो तो ये आते हैं, लिंक आती है, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग आता है, हमको थोड़ा सा अलग आता है, ऐसा क्यों? तो फिर आप बोल सकते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन है, तो वो आप ऐसा ऐसा करो तो आपको भी आ जाएंगे। या आप रजिस्टर हो नहीं हो, आप आजीवन सदस्य हो नहीं हो, तो उससे उनको भी फायदा हो जाता है ना। तो हाँ जी एक मैसेज आपको भी गया, आपको तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन आपने जो लोग जुड़ाए, तो वो भी वो मैसेज का मतलब आपको पूछ सकते हैं ना, और आप भी उसको सही ढंग से बोल सकते हो। तो हाँ जी हाँ देखिए, जी कारोबार है, ये कारोबार है। और ऐसा है कि हम कहते हैं कि दुनिया में हमारा जैसा सार शब्दी संत परिवार नहीं है, ये अलग सा ही है। हाँ कि जी हाँ जी जो अलग सही है बिल्कुल ही। अलग सा माने क्यों है कि यहाँ हमारा जो चुनाव ये स्वयं परमात्मा करता है। अभी हाँ लोगों जी के लिए मजाक की ये बात हो जाती है, नहीं, अभी ऐसा किसी कैसे? कईयों को तो बोलते हैं ना तो ऐसे मजाक सा समझते हैं, तो कहते बराबर हैं, कि ऐसे तो नहीं? कुछ होता ही नहीं है। अगर ऐसा समझो, हम्म, अगर ऐसा समझो, सबको ऐसा ही होता,
तो फिर उसमें मजा भी नहीं होती ना। हाँ जी, हाँ जी। परमात्मा में भी मजा नहीं। अभी चार शब्द मिल गया, अलग ही मस्ती में रहते हैं, अलग ही आनंद में रहता है, अलग ही वो हाँ, हो जाता है। बराबर कि नहीं? ऐसा अभी समझो, उदाहरण के लिए जैसे हम खाना खाते हैं, बराबर? हाँ जी, तो हम खाते हैं और हमने दूसरों को पूछा कि भैया आप खाना खाते हो? वो बोला क्यों नहीं खाते, मैं भी खाता हूँ। आपने 100 लोगों को पूछा, वही जवाब आएगा। लाख लोगों को पूछा, हाँ वही जी, जवाब आएगा। आपको मजा आया उसमें? हाँ जी, क्या मजा आया? और बोलेंगे ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, दूसरों के साथ भी हो रहा है, ये की हाँ नई जी, बात थोड़ी है। लेकिन सार शब्द का बात करो आप, तो लोग बोलेंगे नहीं हमारे साथ तो नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हो रहा हुआ, या हम हमारा विश्वास इस पर नहीं है। इसका साफ मतलब है कि देखो, सामने वाले भी जो लोग होते हैं ना, उन्होंने बहुत सारे गुरु किए होते हैं, बहुत सारे हाँ जी, हाँ जी, लोगों के प्रवचन भी सुने होते हैं, तो हाँ जी, उनमें कोई ये बात नहीं होती। उनमें ये परमात्मा वाली बात ही नहीं होती कि परमात्मा से ही हमारा चुनाव हो जाता है। तो वो उनके लिए अभिमान वाली बात कौन सी होगी? हमारा चुनाव हमारा गुरु करता है, जो हरमास का गुरु है ना, वो हाँ जी, हाँ करता है, जी, वो उसमें वो खुशी मनाते हैं। अगर देखो एक हरमास का गुरु जो हमारे जैसा ही है, तो उनका चुनाव अगर वो हरमास का गुरु करता है तो वो कितने आनंद में होते हैं। अरे गुरु जी ने मुझसे बात किया, मैं गुरु हाँ जी जी, का हाँ बहुत जी, बढ़िया चेला हूँ, मैं हाँ जी, रोज गुरु जी के सामने जाता हूँ, बैठता हूँ, वो मुझे ये काम सब बोलते हैं, ये करते हैं, वो बोलते हैं, बहुत अच्छा समझा देते हैं, कितना खुशी होता है। और यहाँ हमें साक्षात परमात्मा हमारा चुनाव करता है, तो हाँ जी, हाँ जी। देखो दोनों में कितना फर्क है। तो हम बहुत कितने बहुत ज्यादा आनंदी फर्क होने है। चाहिए। आनंद ही आनंद रहता है हमेशा, जब से जुड़े हैं जब से आनंद ही आनंद रहता है। अब तो कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। बराबर कि नहीं? तो उसका बराबरी और हमारा बराबरी वो हो सकती है क्या? नहीं हो नहीं नहीं, सकती हो ना। नहीं सकती, नहीं हो उसने सकती। उसने उसके मुताबिक हरमास का गुरु को परमात्मा मान लिए, हाँ लेकिन जी, हाँ जी, उसका परमात्मा नाशवान है। नाशवान मानने जैसे हम है, उसका गुरु भी मरने वाला है, हम भी मरने वाले हैं, तो फर्क क्या है? तो हमारा परमात्मा तो अविनाशी है कि नहीं? स्वयंभू है कि नहीं? हाँ जी, हाँ आदि जी, अनादि से है कि नहीं? अनंत हाँ काल जी, तक है कि नहीं? उसका अंत ही नहीं है। और हाँ जी, बिल्कुल। आदि अनादि माने उसकी शुरुआत भी नहीं है, हाँ जी, हाँ माने। जी, बिल्कुल ही। और स्वयंभू अभी है। आत्मा ने जो हमारे दिल की आत्मा है, जैसे मन और दिमाग तो कुछ और ही सोचता रहता है, लेकिन जब ये धुन चलती है तो आत्मा अपने आप ही इसी में खो जाती है बिल्कुल ही। मन और बुद्धि तो चलती रहती है सोच में कुछ ना कुछ तो। अभी जो हमारी मन बुद्धि ना, ये जड़ है। ये क्या है? हाँ जी, हाँ जड़ जी, है, ये ये प्राकृतिक है। हाँ ये जी, हाँ यही जी, बनी है, यहाँ शरीर बन गया, उसके हाँ साथ जी, बुद्धि भी आ गई। भेजा तो आ गया कि नहीं? शरीर में हाँ जी, भेजा होता है कि नहीं? माने बुद्धि आ गई। हाँ जी, तो सोच विचार तो यही के विचार है। हाँ तो जी, हाँ जैसे जी, हम मर जाएंगे तो हमारा शरीर चला जाएगा, तो या जो भी हाँ आदमी तो मर जाता है तो उसका बुद्धि डेढ़ हो जाती है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसका मस्तिष्क अब का तो मतलब ऐसे ही लगता है जैसे मान लो कोई चार शब्द बस जब से मिला तब से ऐसे लग रहा है शरीर ही छोड़ना है बस। हाँ, जी, अभी क्या हो गया है हमारे साथ? जो सार शब्द है, माने हम जिसको हम परमात्मा कहते हैं, महाचैतन्य कहते हैं, और जो हमारा आत्मा जो चैतन्य है, तो अभी ये महाचैतन्य ने ये जो हमारा आत्मा छोटा चैतन्य है ना, इस हाँ पे जी, हाँ जी, पकड़ लिया है। हाँ पकड़ जी, हाँ जी, लिया है। अभी देखो, पहले ये जो हमारा छोटा चेतन जो था, छोटा चैतन्य जो था, जो हमारा आत्मा था, हाँ जी। ये हमारे मन के पकड़ में था, मन प्रकृति मन के जो पकड़ सोचता था में वैसे था, सोचते थे हम। बुद्धि के पकड़ में था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर यही मन यही बुद्धि क्या बोलती थी कि ये प्रकृति अच्छी है, अच्छे काम हाँ जी, करेंगे तो और हमें आगे अच्छी तरक्की हो जाएंगी, और हाँ जी, बढ़िया बढ़िया सृष्टि में हमें देखने को मिल जाएंगी, बढ़िया स्वर्ग मिलेगा, बढ़िया ये मिलेगा, वो मिलेगा। माने हमारा आत्मा हमारे आत्मा को ये मन ने, बुद्धि ने, ये शरीर ने पूरा बांध लिया था, पक्का बांध लिया था, पक्की गांठ बांध ली थी। और ये गांठ अभी वाली नहीं है, हाँ जी, करोड़ों करोड़ों बरस से ये मन बुद्धि ने हमारे आत्मा को गांठ बांधी थी। फिर जैसे मन चलता वैसा हमारा आत्मा उसके पीछे चलता, जैसे बुद्धि चलती वैसा हमारा आत्मा चलता। हाँ लेकिन जी, जब हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तभी
आ, तभी से जो हमारा आत्मा है ना और जो परमात्मा है ना, तो वो परमात्मा ने हमारे आत्मा को पकड़ लिया, उसके हाँ जी, हाँ कब्जे जी, में ले लिया। किसने ले लिया? परमात्मा ने। परमात्मा ने ले लिया। अभी ये मन का कुछ नहीं चल रहा है, ये बुद्धि का कुछ नहीं चल रहा है, ये उल्टे हमें संशय में डालती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आत्मा को, अभी आत्मा को तो ध्यान लग गया है, परमात्मा से उसका ध्यान, उसकी मकर तार जुड़ गई हाँ जी। है। वो अपने आप ऑटोमेटिक ही जुड़ गई, अपने आप ही, बिल्कुल ही। अभी वो छूटने वाली नहीं है। है ही नहीं, है ही प्रकृति नहीं ऐसी। में गांठ छूट सकती है, गांठ हाँ जी, छूट सकती है, या गांठ को हम जोड़ भी सकते हैं। तो ये हाँ जी। प्रकृति गांठ है, ये छूट भी जाती है और ये तो लगाई भी बदलती जा रहती सकती है, है। मान लो कभी साकार की करेगी, कभी निराकार की करेगी, कभी किसकी करेगी। ये बुद्धि में तो शंका आती रहती है, कभी इस देवता को चले जाओ, कभी इधर चले जाओ। अब माने तो वो मन है ही नहीं बिल्कुल। हाँ, तो उसका मतलब साफ है ना, करोड़ों करोड़ों जन्म हमें ये मन बुद्धि ने भटकाया। हाँ जी, हाँ जी। जब शुरू शुरू में सुनता था ना आपकी कैसेट, ये जब ऑडियो कैसेट सत्संग, तो ऐसे अजीब सा ही लगता था, कुछ समझ में नहीं आती थी, नींद आ जाती थी अपने आप ही। फिर पता लगा कि मेरे अंदर तो पता नहीं कितने जन्मों के कचरे भरे हुए हैं, तब जाके धीरे धीरे अभी अभी भी लगता है ऐसे थोड़े थोड़े साफ हो रहे हैं कचरे। ये कचरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर मैं इसलिए आपसे बात करना नहीं चाहता था 3-4 साल से। शब्द तो मेरे को मिल गया था। हाँ, तो क्या हो गया, हमारे आत्मा को समझ में ही नहीं आता था ना। मन हाँ जी, हाँ जी, मन कुछ भी बहलाता था, फुसलाता था, बुद्धि हाँ कुछ भी जी, निर्णय करती थी, और हाँ जी, फिर हाँ जी, उसमें आत्मा को अड़कना पड़ता था, अटक जाता हाँ जी, था, फंस जाता था, दुख हाँ भोगता जी। था, सब कुछ। हाँ, क्योंकि इसीलिए उसको मैंने आपको परमात्मा, कॉल किया। परमात्मा नाम की उसको चीज ही मालूम नहीं थी कि कोई तो भी हमारा बाप होगा। हाँ अब जी, हाँ ऐसा जी, है, इन्होंने बांध लिया है, तो हाँ जी, उसका तो छूटना तो मुश्किल ही था ना, सहज हाँ बात जी, है। लेकिन जब बाप आता है ना, उसकी ओर से आता है ना, उसकी मर्जी से आता है ना, हाँ जी, तो वो बराबर गांठ छोड़ता है, ये दिन दोनों के चंगुल में से छोड़ता है और अपने चंगुल में ले लेता है। हाँ जी। तो अब तो ऐसे ही लगता है बस कि वो उन्होंने खुद जैसे भी मान लो कोई मन में शंका आ जाती तो उसका समाधान उसी टाइम ही आ जाता है। परमात्मा अपने आप ही शंका समाधान कर देते हैं, नहीं इसके सिवा कुछ भी नहीं है। बराबर ना? लोग क्या बोलते हैं, काय का परमात्मा होता है, वो तो हमें मन से हमको छोड़ना है, बुद्धि से हमें छोड़ना है, हाँ जी, और हाँ जी, चलो छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, मालूम ही नहीं, तो आगे हाँ जी, मालूम ही नहीं है आगे। अभी इनका ही सहारे से हम जी रहे हैं, समझो, मन बुद्धि के सहारे हमारा आत्मा करोड़ों करोड़ों बरस से जी रहा है। तो हाँ जी, माने वो ऐसा समझो कि परमात्मा कोई होता है, वो भूल ही गया है। हाँ जी, और चलो ऐसा भी कोई तो बता दी कि अरे भाई तेरा बाप होता है, वो परमात्मा होता है, तो क्या कर सकता है? हाँ जी। वही मैं इसीलिए फोन बांधा किया। तो किसने है? ये मन अब ने, तो बुद्धि माता ने जी। बांधा है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो वो कौन छोड़ेगा उसको? आत्मा को ये बुद्धि छोड़ेगी क्या? ऐसे ही जा, तू जा, तेरा बाप को ढूंढ के ला, या जा तुझे जाना है, ऐसे छोड़ेगा क्या? हाथों में आया हुआ है, क्योंकि मन को मालूम है, बुद्धि को मालूम है, अगर ये बंदा है, माने ये आत्मा है, तो हमें अगले अगले अलग अलग शरीर मिलते जाएंगे, तो हाँ जी, शरीर हाँ भी जी, चलते जाएंगे। शरीर को चलायमान को करने वाला कौन है? ये आत्मा ही है ना। अगर ये आत्मा कोई छोड़ दिए, अगर वो गायब हो गया, तो फिर मन का बुद्धि का कैसा होगा? शरीर ही नहीं मिलेगा उसको। हाँ जी, हाँ तो जी। वो उनका फायदा कैसे छोड़ेंगे? उसको बहलाएंगे, फुसलाएंगे कि नहीं, कि भाई अभी भी मन यही दुविधा, मन में दुविधा डालता है ना, आत्मा तो बेकार ही है, ये कुछ नहीं करना, कोई फायदा ही नहीं है ये कुछ करने के लिए समाज के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत जाने भाई बहन होते हैं, इसके लिए पूछ रहा था। बाकी तो मेरा मन बिल्कुल ही नहीं है, मतलब आत्मा ने पकड़ ही लिया परमात्मा को। हाँ, तो ऐसा है कि मुझे इतना ही कहना है कि आत्मा को भी अगर पता चला कि कोई परमात्मा है, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मैं कह रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ऐसा ना, जब तक बाहर से कोई आएगा, माने परमात्मा ही अगर उसको छुड़ाने आएगा, तो मन का क्या चलने वाला है, बुद्धि का क्या चलने वाला है, हाँ और जी, हाँ जी, उसको मालूम है इनकी गांठ कैसी छोड़नी है। वो तो परमात्मा तो सब जानता है ना, ये इनकी गांठ प्रकृति वाली है, वो तो एक सेकंड में छोड़ाएगा।
हाँ जी, हाँ बुद्धि जी। की गांठ, अपनी मन की गांठ। तो और इसके परमात्मा के सामने मन का या बुद्धि का कुछ चलने वाला है क्या? नहीं चलेगा ना। सीधी नहीं, सी बात है। तो परमात्मा बराबर ऊपर से आता है, जहां से भी आता है। अभी आपको अभी समझाने के लिए हम ऐसा कहेंगे ऊपर से आता है, क्योंकि हम नहीं, शरीर नहीं, के अंदर वो तो बंधे ये हुए हैं ना। अंदर बाहर ही है, ये सब जब जो ये धुन चल रही है, ये सब अंदर बाहर अपने आप ही पकड़ लेती है आत्मा को। तो ये जो ध्वनि है, ये हम ऐसा नहीं समझ सकते कि ये अंदर है या बाहर है, लेकिन है, नहीं, बस है। है, इसको क्या कहा है। हाँ अंदर जी, हाँ बोले तो फिर बाहर नहीं है क्या? बाहर है जी, तो फिर चारों अंदर तरफ ही नहीं है रहती क्या? है। फिर ऐसे सवाल पैदा हो जाएंगे ना। माने हाँ जी, हाँ जी, परमात्मा फिर अंदर ही है, बाहर नहीं हाँ है। जी, अगर परमात्मा बाहर ही है, अंदर नहीं है, तो तो इसलिए अंदर या बाहर ये इसके परमात्मा के लिए वो नहीं लग सकते। आत्मा के लिए लग सकते, मन के लिए लग सकते हैं, बुद्धि के लिए हाँ लग जी, सकते कि ये शरीर के अंदर वाले भी भाग है। हाँ जी, लेकिन आत्मा का वो नहीं है। तो आत्मा को छुड़ाने जब तक स्वयं उसका बाप माने परमात्मा नहीं आता, तब तक उसका वो ये छोड़ते नहीं, तब तक ये मन भी नहीं छोड़ता उसको, और बुद्धि भी उनके पकड़ से आत्मा को नहीं छोड़ती। तो हाँ जी, परमात्मा ही हमारे आत्मा को बराबर पकड़ लेता है, छुड़ाता है, ये दोनों से बराबर छुड़ाता है। फिर परमात्मा की शक्ति तो ज्यादा है ना, का मन की और बुद्धि की शक्ति ज्यादा है। नहीं इनकी आयु परमात्मा कितनी है? जितना शरीर की आयु उतनी मन की आयु, जितनी हाँ जी, हाँ शरीर की आयु उतनी बुद्धि की आयु है। तो ये कितना विचार करेंगे, क्या क्या प्लान जी, करेंगे? कोई प्लान नहीं चलेगा परमात्मा के सामने। ये तो हमारी बुद्धि और हमारा मन, हमारा सिर्फ शरीर चलाता है, और परमात्मा तो पूरे अनंत ब्रह्मांड चला रहा है। हाँ जी, हाँ जहाँ जी, अनंत फैला हुआ ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड सब चला रहा है, उसको कन कन की खबर है। तो उसके सामने ये हमारी मन बुद्धि क्या है? कुछ नहीं ना। तो वो नहीं, उसके बुद्धि से ऐसा समझो, वो तो सर्वज्ञानी है, कैसा हमें छुड़ाना वो उसका काम होता है। तो वो हमें छुड़ा लेता है। अभी ऐसा है कि अभी की स्थिति जो है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जीते जी मुक्ति। अभी जीते नहीं, जी हमारे आत्मा को परमात्मा ने बांध लिया है। हाँ अभी जी, हाँ जी, हमारा आत्मा परमात्मा के इसमें ध्यान मग्न है। इसलिए मैं कहता हूं ना, अभी आपको ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ जी, हाँ जी, तो अभी आपका आत्मा परमात्मा का ध्यान में मग्न है ना। अभी माने आत्मा को परमात्मा की पहचान हो गई, और हाँ जी, उसके साक्षी हमारा मन है, बुद्धि है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, और जो अभी कार्यकलाप जो चल रहे हैं, ये मन बुद्धि चला रहा है, बाकी हाँ जी, क्या हाँ है? जी। तो अभी अभी बाकी जब तक फिक्र तो में। श्वास है, जितने श्वास लिखे हैं बस, बाकी तो देर ही है। हाँ, जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक हम जिंदा रहने वाले हैं। और हाँ वो जी, ऐसा लेके जाएगा तो हमें समझ में भी नहीं आएगा, माने मन को भी नहीं समझेगा और बुद्धि को भी नहीं समझेगा। हाँ जी, ऐसे क्या, मम्मी, ऐसे अभी ऐसे आपकी कृपा से ना मम्मी को तो 4 शब्द शायद हुआ ही नहीं हुआ, लेकिन हम्म। ऐसा लगता है मम्मी को भी मोक्ष मिल ही गया साथ के साथ, वो ऐसे आराम से चले गए। हाँ, ऐसा है ना कि एक सूरज जो होता है, अगर आपके मकान पे आया है, आपके हाँ जी, हाँ जी, मकान पे प्रकाश दे रहा है, तो हाँ मकान जी, के अंदर जो सब रह रहे हैं, तो उनको तो उसका तो फायदा होगा कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसा ही समझना कि घर में एक भी सारशब्दी हो तो बाकी लोगों का उसका असर हो जाता है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं जी, होता कि मैं सारशब्दी हूं तो बाकी भी सब सारशब्दी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन परमात्मा की कृपा दृष्टि उनके ऊपर भी होती है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए मेरा मन थोड़ा उसमें मन जड़ा हुआ है ना, जान करके पटके मार रहा है ये भी कर ले, अब करने का, हालांकि सब पता है अभी कुछ नहीं करने का कोई फायदा नहीं है इसका, हम्म। लेकिन समाज में भाई बहन होते हैं ना, इसलिए थोड़ा, इसीलिए तो परमात्मा आपसे तो, आज्ञा लेनी थी इसलिए। हाँ, तो परमात्मा तो ऐसा एक के साथ समझो, आपके साथ इंसाफ करेगा और आपके माता जी के साथ अनइंसाफ करेगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? नहीं, नहीं जी, ऐसा तो नहीं होता है। तो कम से कम हमें तो ये विश्वास होना चाहिए कि अगर हम सार शब्दी है, अगर माता जी को सार शब्द प्राप्ति हुई नहीं हुई, लेकिन ऐसा तो समझना, जहां तक परमात्मा अगर मेरे पास आ गया है, हाँ तो जी, उसके पास क्यों नहीं गया होगा? तो हाँ जी, इसका मतलब है कि उसका भी भला हुआ होगा, माने उसको भी मोक्ष मिला होगा, ऐसा समझ के चलना, कोई उसमें हाँ जी, नहीं डाउट वो तो ऐसा नहीं महसूस रखना। होता ही है, अभी मोक्ष में ही चले गए हैं, अब उनके लिए कुछ करना बाकी रहा ही नहीं अब,
वो मोक्ष में चले गए, जहाँ भी है मोक्ष में ही है वो तो। बराबर की नहीं। हाँ जी, माने बच्चों को होगा और माता जी को नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे लोगों को प्राप्त भी हो जाता है तो समझ में नहीं आता, उतना बुद्धि नहीं चलती, ऐसा हाँ समझो। जी, हाँ या उनका जो मन है, बुद्धि है, उसको थोड़ा सा अलग दिशा दे देता है। लेकिन जो होना है वो होना है, जो परमात्मा से ये जो मोक्ष वाली बातें है वो तो परमात्मा के हाथ में है ना, वो तो कोई मुझे मन तो या बाकी बुद्धि कोई शंका नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर भी शंका नहीं है। आपकी कृपा से इतना आनंद में रहता हूँ भी जो भी होएगा अच्छा ही होएगा। अब अपना बस जो ऐसा भी हो। है। ऐसा है कि अभी जो मैं प्रवचन देता हूँ वो प्रवचन और जो दूसरों भी देता हूँ तो हाँ जी, हाँ उसमें जी, कनेक्ट रहना, क्या हाँ जी, रहना। वो दोनों ही सोते हैं, सुबह शाम दोपहर को आ जाता है कभी। हाँ कभी आपका तो शाम को 7 बजे आता ही आता है। अब तो 10 बजे आया था। हाँ बराबर, जैसा भी आया ना तो थोड़ा हाँ जी, सुनते जाए तो क्या होता है, फिर हमारे मन में परमात्मा के बारे में विचार रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, फालतू बातें आती नहीं है, इतनी सहज बात है। और हाँ जी, हाँ मैंने जी, तो वो भी दे दिए। चलो हाँ जी, अभी। गुरु मंत्र भी दे दिए दिए। हाँ तो उसका फायदा तो मैंने सभी को मैंने बताया है कि गुरु मंत्र से आपको सार शब्द की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आपको हाँ जी, सार शब्द प्राप्त हो गया है, लेकिन हाँ गुरु जी, मंत्र से क्या होता है, तो अगर गुरु मंत्र हमें मालूम है ना तो हमारे मन में रहता है, उसका सिर्फ स्मरण में रखना। उसको क्या है, जो स्मरण में रखना, वो परमात्मा तो उसकी कृपा तो कर रहा है। हाँ लेकिन जी, हाँ जी, जैसे आप बोले ना हम भूल जाते हैं, तो कम से कम चलो परमात्मा की याद हमें नहीं आ रही है, परमात्मा ही नहीं, हमें याद कर परमात्मा तो रहा है। हमेशा याद रहती है। ये जैसे झनकार धुनक चलती रहती है, ऐसा पर वो काम समझो, में होता नहीं होता। ऐसा समझो कि हाँ अभी जी, ये तो देखो, मन तो स्वतंत्र है ना, हमारी हाँ बुद्धि जी, तो स्वतंत्र है ना, हमारा हाँ जी, आत्मा तो परमात्मा से जुड़ गया है। अभी हाँ उसका जी, हिसाब किताब अभी पकड़ो मत, वो हाँ जी, उसका बेड़ा पार हो गया है, अभी वो हाँ मोक्ष जी, में चला गया है, ऐसा समझो जीती जी। रही बात ये जो दोनों है ना, तो ये दोनों थोड़ा अलग थलग विचार लाते हैं, संशय हाँ पैदा जी, कर देते हैं, या कोई अलग विचार लाते हैं, हाँ जी, हाँ बुरे जी, वही विचार संशय लाते आ हैं, जाता है कुछ। तो उनके लिए ये मंत्र काम करता नहीं, है। हाँ वही, ये मन और बुद्धि वैसे ही वो कहते हैं ये क्या अब ये क्या हो गया। हाँ ये तो मंत्र जैसे मन ही मन जपते हैं ना मंत्र को, तो मन और बुद्धि अलग ही टाइप की हो जाती है फिर। हाँ, इसीलिए प्रकृति में भी हमारा अच्छा हो, हम प्रकृति में भी हमको आनंद मिले, सुख मिले, इसलिए ये मंत्र है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये प्राकृत मंत्र प्रकृति वाला देखो, प्रकृति वाला मंत्र माने कुछ तो भी उसमें अक्षर है जो यही के लिखे है, कोई भाषा में है, कोई हाँ ग्रंथ जी, हाँ जी, में है, तो वो हाँ क्या जी, हुए, प्रकृति वाले मंत्र हो गए ना। हाँ जी, लेकिन हाँ जी, वो मंत्र में क्या लिखा है, परमात्मा का गुणगान लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, जो वेदों में परमात्मा के बारे में लिखा है, हाँ जी, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, या जो उसका मंत्र कहते हैं, वो मंत्र अगर मन में हमारे लाए तो कम से कम मन अलग थलग बुरे विचार नहीं करता, बराबर, या हाँ जी। कोई नहीं, अभी तो घबराता मैं नहीं। आपके वो कान में ना, आपका आपने जो बोला है ना वैदिक मंत्र अभी हाँ दिया हाँ था कल, हाँ तो वो बराबर। अब कान में लगा के चलता ही रहता है। यानी हमारे मैं अब मन ही मन चलाना है, जुबान से तो बोलना ही नहीं है उसको। नहीं आपने नहीं, बोला, उसका कोई जाप नहीं करना, आजापा नहीं करना, अभी जैसा वो लगेगा। आपके कान में लगा के सुनता हूँ। हाँ बाहर चलो खाना खा ठीक है। लिया जैसे हाँ कुछ अभी भी। वो 7 मिनट का हमने बनाया है ना, हाँ जी, हाँ तो जी, कभी कभार लगा सुबह शाम थोड़ा 7-8 मिनट में सुन लेना। तो हाँ ये जी, मन के लिए हम कर रहे हैं, ये बुद्धि के लिए कर रहे हैं, हाँ जी, आत्मा हाँ के जी। लिए बिल्कुल नहीं, आत्मा के लिए अभी जरूरत आत्मा भी के लिए तो नहीं है। हो गया, हाँ आत्मा के लिए तो चली हाँ, गई और आत्मा वो तो अब। ध्यान में लग भी गया है, अभी हाँ जी, उसका विचार नहीं करना है, ये मन के लिए थोड़ा हाँ जी, मन हमारा। क्योंकि हमें देखो, कर्म कर्म भोग तो भोगने हैं कि नहीं, जहां तक हाँ जी, हाँ मरना जी, है। क्योंकि अभी हाँ तो जी, हिसाब किताब सब हमें ये करना है, चुकता कर देना है, कोई रखना हाँ नहीं जी, है कि हाँ भाई जी, हाँ जी, अभी हमारी ड्यूटी ट्रांसफर हो गया है, तो हाँ जी, हमारे 1 महीने के अंदर जैसा ट्रांसफर हमारा हो गया है, जिस हाँ स्टेट जी, में जाना है या जिस देश में जाना है। लेकिन हाँ जी, यहाँ का जो लेना देना है, किसी का लिया होगा, कोई भाड़े हाँ पे जी, हाँ लिया जी, होगा, तो हम कैसे क्या करते, दे देते हैं ना हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि जी, भाई हम जा रहे हैं, तो आपके अच्छी भावना हमारी तरफ रखो, बराबर। नहीं तो हाँ जी, आप बोलेंगे यार वो क्या भाग गया, वो ऐसा ही था वैसा था, हमारी किसकी बद्दुआ नहीं चाहिए। तो हाँ हमारा जो लेना देना है वो हमारा हमको करना है।
लेकिन इस खुशी से लेना देना करना है कि हमारे साथ परमात्मा है, यानी हमारा जो मैं जो हूँ अभी परमात्मा से हमारा जुड़ा हो गया, लगन लग गई है, ताड़ी लग गई है, मकर ताड़ जुड़ गई है, तो हाँ जी, उसी का हमारे सहारा है ना, सपोर्ट है ना, उसने कितना बड़ा ये हो गया कि हमको ताकत मिलती है कि नहीं। अरे हाँ यार जी, हाँ मेरा जी, तो मोक्ष हो गया है, मैं तो अभी परमात्मा के साथ मस्त हूँ। चलो, लेकिन ये मन के लिए, ये प्रकृति के लिए, ये आगे जो हमको संसार चलाना है उसके लिए, बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हमें का कुछ काम करना है। तो मन हाँ जी, अगर हमारा अच्छा होगा, बुद्धि हमारी अच्छी होगी, ज्ञान हमारा अच्छा होगा, तो हम वो काम भी करेंगे कि नहीं आगे वाले अच्छे। हाँ जी, हाँ जी, तो ये मंत्र का हमें अगर सहारा मिल गया तो परमात्मा से थोड़ी शक्ति मिल जाती है, ऐसा थोड़ा समझना। और मन एड़ेपना करेगा नहीं, अच्छे काम करेगा। हाँ बस जी, अभी क्या है, यही तो होना था। जीते जी तो आत्मा को मुक्ति मिल गई, रह गए ये मन और बुद्धि, इसके लिए मंत्र है। मंत्र काम करेगा तो हमारे जो आगे वाले जो कोई आने वाले है, जो हाँ जी, विषय आने वाले हैं, संसार का जो भी सुख दुख है, तो हम हाँ जी, हंसते खेलते उसको ये करेंगे। बाकी क्या है, मन से हमको ऐसा समझो, मन को पावर मिलती है, अच्छी हाँ पावर जी, मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, इसलिए वो मंत्र काम का है। बाकी उससे कुछ लाभ नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ा है क्या, अगर अगर हम संसार में, अगर हमारा मन स्ट्रांग है, हाँ बुद्धि जी, हमारी परिपक्व है, बुद्धि हाँ जी, हमारी विवेकी बन गई, तो फिर संसार में कुछ भी आने दो ना, तो हमारा बुद्धि विचार करेंगे, अरे कोई नहीं, चलो आ रहा है, दुख आता है आ रहा है, सुख आएगा आ रहा है, चलने हाँ दो। जी, क्योंकि उतना उनको बुद्धि हो जाती है, उनका विवेक भी उतना जग जाता है ना। तो हाँ ये जी, काम होता है, माने मंत्र से हमारी बुद्धि स्ट्रांग बन जाती है, या हमारे मन स्ट्रांग बन जाता है और हम अच्छे काम करते हैं, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, देखो जीते जी तो वो काम हो गया मोक्ष वाला आत्मा का, तो आत्मा हाँ जी, का हाँ अभी जी, प्रश्न खत्म हो गया, सवाल हाँ जी, खत्म हो गया। अभी रह गया हाँ ये जी, मन बुद्धि। ये मन बुद्धि के लिए गुरु मंत्र काम करता है, बस ऐसा है वो, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ जी, हाँ जी, मैं वापस बोलता हूँ कि गुरु मंत्र से अगर कोई कहेगा कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति, वो नहीं, सार नहीं नहीं, वो शब्द तो तो है नहीं, वो तो परमात्मा का। शब्द मिल गया, वो तो उसकी हाँ तो नहीं, होगी उसकी। नहीं आपका, आपको ये समझ में आ गया, दूसरों हाँ को जी, मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी, दूसरों के लिए अगर उनको लगा कि इससे सार शब्द प्राप्त होता, तो ये सार शब्द वाला काम नहीं करेगा। तो ये प्रकृति ठीक, का है ना, प्रकृति हाँ वाला जी, मन तो कैसा परमात्मा को, तो सार शब्द तो परमात्मा से मिलता है, हाँ जी, उसकी कृपा से मिलती है, मिलता है वो। हाँ उसकी जी, जब रजामंदी हो जाती है, तो हाँ जी, माने कृपा हो जाती है, तभी मिलता है, और वो उसके द्वारा मिलता है। हाँ तो जी, ये हाँ जी, मंत्र तंत्र का क्या काम है इसमें, बराबर। तो मंत्र हाँ जी, तंत्र ये हमारा संसार के लिए थोड़ा अच्छा है, मन में हमारा खंबीर हो जाए, मन में थोड़ी ताकत आ जाए कि आगे वाले जो सुख दुख के भोग है वो अच्छी तरह से वो भोग पाए, और हाँ जी, बस उसका कोई असर हमारे शरीर के ऊपर ना हो, और हमारा जो थोड़ा जीवन आगे बचा है वो अच्छे तरह से गुजर जाए, आनंद हाँ से सुख से गुजर जाए, यही काम है उसका, बराबर। जी, हाँ जी, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।